बहुत समय पहले अनिरुद्ध नामक एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास अथाह धन, विशाल राज्य और अटूट सत्ता थी। लेकिन एक कमी थी, उसका कोई बेटा नहीं था, केवल 3 बेटियां थीं। पहली बेटी राधा, जो समझदार और आज्ञाकारी थी। दूसरी बेटी राखी, जो चतुर और व्यवहारिक थी। और सबसे छोटी बेटी रूपा, जो निश्चल, ईश्वर भक्त और अपने विचारों पर अडिग थी। राजा अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। एक दिन दरबार में राजा ने हमेशा की तरह अपनी बेटियों को बुलाया और पूछा, बोलो मेरी बेटियों, तुम सब किसकी तकदीर से इतना ऐशो आराम कर रही हो? राधा बोली, पिताजी, आपकी तकदीर से। राखी ने भी कहा, बिल्कुल पिताजी, आपकी तकदीर से ही। लेकिन रूपा मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मैं अपनी तकदीर की वजह से सुख भोग रही हूं। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया। बोला, नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरी तकदीर तेरी तकदीर से बड़ी नहीं? रूपा शांत भाव से बोली, पिताजी, मैं यह कहना चाहती हूं कि हर इंसान की तकदीर भगवान लिखते हैं और वही सबसे बड़ा सत्य है। राजा यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने उसी क्षण फैसला किया कि वह रूपा को सजा देगा। राजा ने ऐलान किया कि उसकी तीनों बेटियों की शादी करवाई जाएगी। राधा और राखी की शादी 2 राजकुमारों से तय कर दी गई, लेकिन रूपा की शादी राज्य के सबसे गरीब भिखारी से करवा दी गई। राजा हंसते हुए बोला, देखो, यह है तुम्हारी तकदीर, अब जाओ और अपने भाग्य का सुख भोगो। रूपा बिना कोई शिकवा किए अपने पति के साथ चली गई। वह जानती थी कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। रूपा और उसका पति जंगल में पहुंचे। अंधेरा घिर चुका था। रात में एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली जहां वे ठहर गए। तभी झोपड़ी के अंदर से एक सांप निकला। रूपा और उसका पति घबरा गए, लेकिन जब सांप बाहर निकला तो उसकी चमकती आंखों में कुछ रहस्य छिपा था। रूपा के पति ने देखा कि बिल में कुछ चमक रहा था। उसने डरते डरते हाथ डाला और पाया एक नागमणि। जैसे ही उन्होंने नागमणि को हाथ में लिया, वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। देखते ही देखते उनके सामने एक विशाल महल प्रकट हो गया। सैनिक, हाथी, घोड़े और सेवक भी प्रकट हो गए। रूपा और उसका पति राजा रानी बन गए। कुछ वर्षों बाद सभी राज्यों के राजा एक महासभा में एकत्र हुए। सभी राजा और रानियां एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी राजा अनिरुद्ध को एक शक्तिशाली राजा और उसकी रानी का भव्य स्वागत करते देखा गया। जैसे ही वह रानी निकट आई, राजा अनिरुद्ध की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह रूपा थी। रूपा ने झुककर अपने पिता के चरण स्पर्श किए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा कांपती आवाज में बोला, बेटी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? रूपा मुस्कुराकर बोली, पिताजी, मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की। देखिए, मेरी तकदीर ने मुझे कहां पहुंचा दिया। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी गलती मानी और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। राजा अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन रूपा ने सिर्फ माफ नहीं किया, बल्कि एक नई सीख देने का फैसला किया। रूपा बोली, पिताजी, जब आपने मेरी बहनों की शादी राजकुमारों से की थी तो आपको लगा कि वे बहुत सुखी रहेंगी, लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि वे सच में खुश हैं या नहीं? राजा अनिरुद्ध चौंक गया। उसने अपनी बेटियों राधा और राखी की तरफ देखा। वे अपने पतियों के साथ खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। रूपा बोली, आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन क्या आपने अपनी अन्य बेटियों की भी परीक्षा ली? राजा अनिरुद्ध ने तुरंत अपनी बड़ी बेटियों से पूछा, बोलो बेटियों, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? राधा और राखी एक दूसरे की ओर देखने लगी। फिर भारी मन से राधा ने कहा, पिताजी, राजमहल की चकाचौंध से सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सच यह है कि हमारे पतियों को हमारे सुख दुहक से कोई मतलब नहीं है। हम महलों में कैद हैं जहां सिर्फ आदेश चलते हैं। राखी ने भी हामी भरी। हमारी जिंदगी में तकदीर से ज्यादा फैसले दूसरों के चलते हैं। राजा अनिरुद्ध यह सुनकर टूट गया। राजा आंखों में आंसू लिए बोला, मैंने सोचा था कि मेरी तकदीर तुम्हारी तकदीर बनाएगी, लेकिन असली तकदीर तो इंसान के कर्म और उसकी सोच से बनती है। रूपा ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, अब आपको एहसास हो गया कि तकदीर किसी की मोहताज नहीं होती। हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। राजा अनिरुद्ध ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया।
उसने दोनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, अगर मेरी बेटियां इस रिश्ते में खुश नहीं हैं तो मैं उन्हें बंधन में नहीं रख सकता। अगर तुम अपने दिल से उन्हें सम्मान और प्यार नहीं दे सकते तो यह शादी सिर्फ एक नाम की है। राजकुमारों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने व्यवहार में सुधार करने का वचन दिया। रूपा ने कहा, सिर्फ तकदीर के भरोसे बैठना गलत है, हमें अपने कर्मों से अपनी किस्मत बनानी पड़ती है। राजा अनिरुद्ध ने अपने राज्य में एक नया कानून लागू किया कि हर इंसान को अपने फैसले खुद लेने की आजादी होगी, चाहे वह राजघराने का हो या आम नागरिक। रूपा अपने पति सिकंदर के साथ अपने राज्य में वापस आ गई। अब वह सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। पूरे राज्य में उसकी कहानी लोगों को यह सिखाने लगी कि तकदीर किसी की गुलाम नहीं होती। इंसान का विश्वास, मेहनत और धैर्य ही उसकी असली तकदीर बनाते हैं। राजा अनिरुद्ध ने भी यह सबक सीखा और अपनी बाकी की जिंदगी अपनी प्रजा की भलाई में लगा दी। रूपा और सिकंदर अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे, लेकिन भाग्य को अभी और परीक्षाएं लेनी थीं। एक दिन उनके राज्य के पास का एक शक्तिशाली राजा वीरभद्र युद्ध छेड़ने की योजना बना रहा था। वीरभद्र को रूपा के राज्य की समृद्धि से जलन थी। उसने अपने दूत को यह संदेश देकर भेजा, अगर तुमने हमारे सामने सिर नहीं झुकाया तो युद्ध के लिए तैयार रहो। यह सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। मंत्री और सेनापति चिंतित हो उठे। मंत्री बोला, महारानी, हमारी सेना वीरभद्र के मुकाबले आधी भी नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा। सभी की नजरें सिकंदर की ओर गईं, लेकिन सिकंदर ने कहा, मैं युद्ध से भागने वालों में से नहीं हूं, लेकिन हमें पहले सोचना होगा कि इसे टाला कैसे जाए। रूपा जानती थी कि सीधा युद्ध विनाशकारी होगा। उसने अपने बुद्धिमान सलाहकारों के साथ एक योजना बनाई। रूपा ने एक विशेष दूत वीरभद्र के दरबार में भेजा और एक शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। रूपा का संदेश था, युद्ध में किसी का भला नहीं होता, आओ एक नई राह खोजें। वीरभद्र, जो खुद को अपराजय मानता था, यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, एक औरत मुझे युद्ध से रोकना चाहती है, मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। लेकिन रूपा ने अपनी योजना के अनुसार कुछ गुप्तचर वीरभद्र के राज्य में भेजे। उन्होंने पता लगाया कि वीरभद्र के सैनिक उससे नाखुश थे, क्योंकि वह अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहा था। रूपा ने वीरभद्र के सेनापतियों से गुप्त रूप से संपर्क किया और उन्हें यह समझाया कि अगर वे वीरभद्र के स्थान पर एक न्यायप्रिय राजा चाहते हैं तो वे उसका साथ छोड़ दें। युद्ध के दिन जब वीरभद्र ने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया तो उसकी आधी सेना ने ही लड़ने से इनकार कर दिया। वीरभद्र को अपनी हार सामने दिखने लगी। वीरभद्र खुद तलवार लेकर रूपा के महल की ओर बढ़ा, लेकिन जब वह पहुंचा तो सिकंदर ने उसका सामना किया। वीरभद्र बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकते। सिकंदर जवाब में बोला, युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से भी लड़ा जाता है। तभी वीरभद्र के ही लोगों ने उसे पकड़ लिया और कहा, राजा, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। वीरभद्र को बंदी बना लिया गया। रूपा ने कहा, अगर तुम समझ सकते हो तो जान लो कि तकदीर सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ नहीं होती, वह उनके साथ होती है जो बुद्धि और न्याय से चलते हैं। वीरभद्र ने पहली बार अपनी गलती मानी और सिर झुका लिया। वीरभद्र बोला, मुझे माफ कर दो महारानी, आज आपने मुझे सिखाया कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि इंसानियत से होती है। रूपा ने उसे माफ कर दिया और उसे एक अच्छा शासक बनने का मौका दिया। इस घटना के बाद रूपा का राज्य और अधिक शक्तिशाली हो गया। उसने यह साबित कर दिया कि तकदीर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सोच, कर्म और विश्वास से बनती है। राजा अनिरुद्ध ने यह सब सुना तो वह फिर से अपनी बेटी के पास आया। राजा अनिरुद्ध गर्व से बोला, आज मैं कह सकता हूं कि मेरी बेटी सबसे महान है। मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसी बेटी पाई। रूपा ने विनम्रता से कहा, पिताजी, यह मेरी नहीं, मेरी तकदीर और मेरे कर्मों की जीत है। रूपा के साहस, बुद्धिमत्ता और विश्वास ने यह साबित कर दिया कि तकदीर केवल ईश्वर लिखते हैं, लेकिन उसे मजबूत बनाने का काम हमारे कर्मों का होता है। कुछ समय बीता। रूपा और सिकंदर का राज्य अब समृद्ध था, लेकिन तकदीर की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन एक अजनबी महल के द्वार पर आया।
वह थका मांदा, धूल से सना हुआ था। रक्षक पूछा, कौन हो तुम? अजनबी बोला, मुझे महारानी रूपा से मिलना है। मेरा संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षक उसे दरबार तक ले गए। जब रूपा ने उसे देखा तो वह चौंक गई। रूपा बोली, पिताजी? हाँ, वह राजा अनिरुद्ध थे, लेकिन अब वे पहले जैसे शक्तिशाली राजा नहीं थे। उनका राज्य एक बड़े दुश्मन राजा ने छीन लिया था और अब वे अपने ही महल से बेघर हो गए थे। रूपा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने पिता को गले लगाने के बजाय एक सवाल पूछा, पिताजी, अब आपकी तकदीर का क्या हुआ? राजा अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। राजा अनिरुद्ध छोटे भाव से बोला, बेटी, अब मुझे समझ आ गया कि ताकत और ऐशो आराम किसी की तकदीर नहीं बनाते। जो मैंने दूसरों के लिए किया वही आज मेरे साथ हो रहा है। रूपा ने अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें अपने महल में ले लिया। रूपा समझाते हुए बोली, पिताजी, तकदीर इंसान के कर्मों से बनती है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो उसे बदला भी जा सकता है। रूपा ने तय किया कि वह अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस लेगी, लेकिन वह यह युद्ध किसी तलवार से नहीं बल्कि अपनी नीति और बुद्धिमानी से लड़ेगी। वह जानती थी कि जिसने उसके पिता का राज्य छीना था वह निर्दयी राजा भीमसेन था। रूपा ने एक गुप्त योजना बनाई। रूपा ने भीमसेन के दुश्मनों से संपर्क किया। उसने उन्हें यह समझाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो भीमसेन को हराया जा सकता है। रूपा ने समझाते हुए बताई, तुम सब अलग अलग लड़ोगे तो हारोगे, लेकिन अगर एक साथ आओगे तो जीत तुम्हारी होगी। उन सभी ने सहमति जताई। दूसरी ओर रूपा ने भीमसेन को एक संदेश भिजवाया, तुमने जो छीना है उसे वापस करने का समय आ गया है। भीमसेन ने इसे हल्के में लिया और सोचा कि कोई औरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब युद्ध का दिन आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। चारों ओर से घिरी उसकी सेना को हराने में ज्यादा समय नहीं लगा। रूपा ने भीमसेन को पकड़ लिया और सामने एक आखिरी मौका रखी और बोली, तुमने दूसरों का हक छीना था, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं। अपने पापों का प्रायश्चित करो और एक अच्छा शासक बनो। भीमसेन रो पड़ा और बोला, मैंने तकदीर को अपने घमंड से नष्ट कर दिया था, अब मैं उसे सुधारना चाहता हूं। रूपा ने अपने पिता को उनका राज्य लौटा दिया और भीमसेन को उसके कर्मों का फल दिया। अब राजा अनिरुद्ध पहले जैसे अहंकारी नहीं रहे। वे अपनी प्रजा के हित में शासन करने लगे। एक दिन उन्होंने रूपा से कहा, बेटी, आज मुझे समझ आया कि तकदीर सिर्फ भगवान नहीं लिखते, हम भी उसे अपने कर्मों से बदल सकते हैं। रूपा ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। रूपा, सिकंदर, राजा अनिरुद्ध और पूरा राज्य खुशहाल हो गया। रूपा की कहानी एक मिसाल बन गई कि तकदीर किसी की गुलाम नहीं होती, जो मेहनत करता है वही अपनी तकदीर लिखता है। रूपा और सिकंदर अपने राज्य में शांति और समृद्धि के साथ राज्य कर रहे थे। प्रजा खुश थी, व्यापार फल फूल रहा था और हर ओर उत्सव का माहौल था। लेकिन तकदीर की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह थकी मांदी लग रही थी। रक्षक उसे रोकने लगे, लेकिन उसने कहा, मुझे महारानी रूपा से मिलना है। मैं एक गहरी सच्चाई जानती हूं जो उनकी तकदीर को फिर से बदल सकती है। रूपा को जब यह खबर मिली तो उन्होंने उसे तुरंत महल में बुलाया। बूढ़ी औरत ने जैसे ही रूपा को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बूढ़ी औरत ने कही, बेटी, मैं तुम्हारी मां हूं। महल में सन्नाटा छा गया। रूपा स्तब्ध रह गई। रूपा शांत भाव से बोली, यह कैसे हो सकता है? मेरे पिता ने तो हमेशा कहा कि मेरी मां की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह आधा सच था। जब तुम बहुत छोटी थीं, तब तुम्हारे पिता ने मुझे महल से निकाल दिया था, क्योंकि एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि मेरी बेटी ही उनके अहंकार को नष्ट करेगी। तुम्हारे पिता ने मुझे मृत मानकर राजमहल से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं जीवित रही। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। रूपा ने कही, पिताजी ने मुझसे यह सच क्यों छिपाया? बूढ़ी औरत ने आगे कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि एक दिन तुम इतनी शक्तिशाली बन जाओगी कि उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। लेकिन आज तकदीर ने उन्हें सही साबित कर दिया।
तुमने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि तुम सिर्फ उनकी बेटी नहीं बल्कि पूरे राज्य की रक्षक हो। रूपा को समझ आ गया कि तकदीर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। रूपा ने अपने पिता को बुलवाया और उनसे सीधे यह सवाल किया, पिताजी, क्या यह सच है? राजा अनिरुद्ध का सिर शर्म से झुक गया। राजा अनिरुद्ध ने जवाब दिया, हाँ, यह सच है। मैंने अपने डर में आकर तुम्हारी मां को खो दिया, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि तकदीर से कोई नहीं भाग सकता। रूपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पिता को माफ कर दिया। रूपा बोली, पिताजी, तकदीर ने मुझे मां से फिर से मिला दिया। अब मैं इसे एक नई शुरुआत की तरह देखती हूं। रूपा ने अपनी मां को राजमहल में सम्मान के साथ स्थान दिया और यह साबित कर दिया कि तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं। रूपा, सिकंदर, राजा अनिरुद्ध और उनकी मां सबने मिलकर राज्य को और भी मजबूत और न्यायपूर्ण बनाया। रूपा की कहानी पूरे राज्य में गूंजने लगी। हर मां बाप ने अपने बच्चों को यह सिखाया कि तकदीर सिर्फ जन्म से नहीं बनती बल्कि कर्मों से लिखी जाती है। समय बीतता गया। रूपा और सिकंदर ने अपने राज्य को एक आदर्श साम्राज्य बना दिया। प्रजा खुशहाल थी, न्याय व्यवस्था मजबूत थी और राज्य हर तरफ से सुरक्षित था। लेकिन तकदीर ने अभी अपना आखिरी पत्ता नहीं खोला था। एक दिन राजमहल में एक संदेश आया, महान राजा सिकंदर और महारानी रूपा, मैं तुम्हारी ताकत की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम वास्तव में अपनी तकदीर के मालिक हो तो 3 दिनों के भीतर जंगल के काले किले में आओ, वरना यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारी तकदीर अब भी दूसरों के हाथ में है। यह संदेश राज्य के सबसे बड़े दुश्मन राक्षस राज काल भैरव की ओर से आया था। रूपा और सिकंदर ने तय किया कि वे काल भैरव की चुनौती को स्वीकार करेंगे। वे अपने घोड़े पर सवार होकर काले किले की ओर रवाना हुए। जंगल घना और रहस्यमय था। वहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक बूढ़ा साधु उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ और कहा, राजा साम्राज्य जी, इस जंगल में जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया। काल भैरव एक मायावी शक्ति है। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से भी काम लेना होगा। रूपा ने साधु को प्रणाम किया और पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने एक रहस्यमय मंत्र दिया, जो खुद को खो दे वही खुद को पा सकता है। रूपा और सिकंदर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ गए। जैसे ही वे काले किले में पहुंचे, एक गहरी हंसी गूंज उठी। तो आखिरकार तुम आ ही गए, लेकिन अब तकदीर मेरी मुट्ठी में है। तुम चाहो भी तो इसे बदल नहीं सकते। रूपा ने शांत स्वर में कहा, तकदीर किसी की मुट्ठी में नहीं होती काल भैरव, तकदीर कर्मों से बनती है। काल भैरव ने एक भयंकर जादू किया। पूरा किला अंधकार से भर गया। सिकंदर की तलवार बेकार हो गई और रूपा को कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी रूपा को साधु के शब्द याद आए, जो खुद को खो दे वही खुद को पा सकता है। रूपा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और मन में बोली, अगर तकदीर कर्मों से बनती है तो मेरी शक्ति मेरे विश्वास में है। उसने आंखें खोलीं और अचानक ही अंधकार छंटने लगा। सिकंदर की तलवार में फिर से तेजी आ गया। काल भैरव चौंक गया और बोला, यह कैसे संभव है? तुम तो हारने वाली थी। रूपा मुस्कुराई और बोली, तूने सोचा कि तकदीर एक बंदिश है, लेकिन यह तो एक अवसर है। मैंने अपने तकदीर को खुद चुना और अब मैं तुझे हराने आई हूं। रूपा और सिकंदर ने मिलकर काल भैरव को परास्त कर दिया। काल भैरव हार गया और उसके माया जाल का नाश हो गया। रूपा ने उसे माफ कर दिया और कहा, अब तू अपनी शक्ति का सही उपयोग कर। तकदीर का मालिक बनने की कोशिश मत कर, बल्कि उसे सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर। काल भैरव ने सिर झुका लिया और कहा, मैं समझ गया कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई में होती है। रूपा और सिकंदर अपने राज्य लौट आए। अब तकदीर की कोई परीक्षा बाकी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि तकदीर कर्मों से बनती है और जो उस पर विश्वास करता है वही इसे बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान की तकदीर उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होती है। तकदीर पर भरोसा करें, लेकिन उसे बदलने के लिए कर्म भी करें। तो आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स कमेंट करें
हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।